खड़ा हो, प्रोफेसर डॉक्टर के पीछे खड़ा हो। हर इंसान अपने महकमे में अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है, मगर कसम खुदा की जब हमारी कौम का कोई बच्चा सीने में कुरान को महफूज करता है, हाफिज कुरान बन जाता है, आलिम दीन बन जाता है, दीन का जानकार बन जाता है, फिर अपनी बस्ती की मस्जिद में पहुंचता है, मुसल्ले इमामत पे खड़ा होता है, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या प्रोफेसर, क्या राइटर, सारा जमाना उस हाफिज कुरान के पीछे खड़ा हो जाता है, सारी दुनिया उस आलिम दीन के पीछे खड़ी हो जाती है। लोगों ने पूछा एक डॉक्टर से, डॉक्टर साहब बात क्या है कि आप इतने बावकार होकर, आप इतनी ऊंची शख्सियत होकर समाज में आपका नाम है, आपकी अलग एक अपनी पहचान है, लेकिन क्या बात है आप एक टूटी हुई चटाई पे बैठने वाले मुर्गी के पीछे खड़े हो जाते हैं, क्या बात है। समाज में बहुत कम तनख्वाह पाने वाले इमाम के पीछे आप खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर ने कहा तुझे पता नहीं है, तुमने सिर्फ इमाम को देखा है, तुमने सिर्फ टूटी हुई चटाई को देखा है, मगर इंसान न चटाई की वजह से बड़ा और छोटा है, इंसान न साहब ये पर्सनालिटी और कट की वजह से बड़ा और छोटा है। अरे सुनो, हम डॉक्टर बने हैं ये सही है, लोग इंजीनियर बने हैं ये सही है, लोग साइंटिस्ट बने हैं ये सही है, लेकिन याद रखना हम डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, प्रोफेसर बने हैं, हम दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर और इंजीनियर बने हैं। हमारा जो इमाम बना है वो अल्लाह की नाज़िल करदा किताब कुरान अजीम को पढ़कर आलिम दीन बना है, कुरान अजीम को पढ़कर मस्जिद का इमाम बना है। हम शख्सियत और इंसान देखकर उसकी ताज़ीम नहीं करते, हम तो कुरान देखकर उसकी ताज़ीम करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। अब बात समझ में आ गई साहब, इंसान बहैसियत खुद बड़ा नहीं होता, इन आंखों की वजह से नहीं, इन हुस्न जमाल की वजह से नहीं, ये पर्सनालिटी की वजह से नहीं, दौलत और सरबत की वजह से नहीं, बल्कि अगर आलिम का रुतबा बढ़ा है तो कुरान की तालीम की वजह से, हाफिज कुरान का रुतबा बढ़ा है साहब कुरान की तालीम की वजह से। इसलिए मैं आपसे कहूंगा आइए जरा कुरान के करीब होइए, जानना बहुत जरूरी है। जो कौम कुरान के करीब नहीं होगी और कुरान छोड़कर चली जाएगी साहब, उसका हश्र अच्छा नहीं होगा। ये कुरान किसके लिए है, कुरान क्यों नाज़िल हुआ? अल्लाह ताला फरमाता है ऐ मेरे बंदो तुझे पता नहीं है, ये कुरान हुदल लिल मुत्तकीन, खौफ रखने वालों के लिए, तकवा हासिल करने वालों के लिए हिदायत है, हिदायत ये नूर है, नूर तुझे पता नहीं है। आज ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सारी दुनिया की तरक्की को समेट दीजिए, सारी दुनिया की तरक्की क्या है? चाइना की तरक्की को लाइए, अफ्रीका और अमेरिका की तरफ कुरान भी जगह जगह इल्म वालों से खिताब करता है। कहीं पे कुरान कहता है तालमून, पढ़ने वालों इधर आओ, आलमून, जानने वालों इधर आओ। कहीं कुरान कहता है यतफक्करून, फिक्र करो, यतदब्बरून, गौर करो, उलुल अलबाब, अक्ल वालों, इल्म वालों हमारी तरफ आओ। कुरान पढ़े लिखों से खिताब करता है ऐ ब्रिलियंट और दिमाग वालों मेरी तरफ आओ। अब कुरान कहना क्या चाहता है ये जानना जरूरी है। आज इंसान पूछता है साहब ये बताइए कुरान पढ़ करके क्या होगा? ये बातें यहूदियों की साजिश है, ये बातें नसरानियों की साजिश है। यहूदियों ने देखा कि अगर थोड़े से मुसलमान कुरान पे अमल किए तो 313 थे, मगर जमाने में चर्चा उनका था, जमाने में इनकलाब उनका था। उन्होंने कहा मुसलमानों को कुरान से रोका कैसे जाए?